हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव जी कोई अलग नहीं है। वही नरसंहार और जंगलराज के पर्याय बन चुके लालू जी के सुपुत्र। खुद बेल पे बाहर है जो व्यक्ति, खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे, खुद भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला जिनके नाम पे है, वो बात करेंगे इस बार। एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र को जिसने दिया है, यह अपराध, भय, नरसंहार, डर उसकी उद्घोषणा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़। देखिए, बीते दिन महागठबंधन की एक बड़ी बैठक की गई, जिस बैठक में तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात कह दी। अगर हमारे साया भी भ्रष्टाचार करता है, उसे भी बिहार के बाहर फेंका जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में भाजपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव जी कोई अलग नहीं है। वही नरसंहार और जंगलराज के पर्याय बन चुके लालू जी के सुपुत्र। और ये घोषणा विधिवत रूप से ये दिखाता है कि पुनः वो नरसंहार का दौर वापस लाने का क्रम वो लाना चाहते हैं। पहला सिंबल जिस पार्टी ने एक दुर्दांत अपराधी चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला करके हत्या करने वाला एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र को जिसने दिया है, यह अपराध, भय, नरसंहार, डर उसकी उद्घोषणा है। तेजस्वी यादव जी की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गलती से भी अगर ये लोग सत्ता के आसपास भी आ गए तो पुनः बिहार को ये लोग उसी दौर में वापस ले जाएंगे। सर, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अगर हमारे साया भी आएंगे तो भी भ्रष्टाचार में जो लोग को बिहार से बाहर फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो हमारे साया ही क्यों ना हो। परिवार है, बाहर फेंका क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, लैंड फॉर जॉब, फॉर्डर, कोषगार, किताब बन जाएगी उनके स्कैम की। पूरे परिवार को बाहर करना पड़ेगा। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा आत्ममंथन करिए आप लोग। खुद बेल पे बाहर है जो व्यक्ति, खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे, खुद भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला जिनके नाम पे है, वो बात करेंगे इस बार। कोई नैतिक अधिकार नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं कि वो भ्रष्टाचार का भ भी बोलें। देखिए, MY हो, AB हो, CD हो, कोई भी हो, वो वहाँ दरी ही बिछाने का काम करेगा। सत्ता पे कौन बैठेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेता विधानसभा कौन है? तेजस्वी यादव स्वयं। नेता विधान परिषद कौन है? उनकी माता जी। लोकसभा कौन जाएगा? रोहिणी जाएगी। राज्यसभा कौन जाएगा? मीसा जाएंगी। ये परिवारवादी लोग, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का ही क्यों ना हो, वो मात्र दरी बिछाएगा, झंडा ढोएगा। किसी का स्थान नहीं, किसी का सम्मान नहीं, किसी की भागीदारी नहीं, किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। वो अपने परिवार के आगे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को स्वीकार करिए आप। राजेश जी के साथ हमारी पूरी संवेदना है। राजेश जी के साथ एयरपोर्ट के बाहर जो विभत्स व्यवहार हुआ, वो हिंसा का सामना करना पड़ा, बहुत दुखद है। आपके माध्यम से मैं राजेश जी के प्रति एक सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूं और एक राय देना चाहता हूं। मनु की बात मत करिए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला प्रथम देश बना है। एटम की बात हो रही है। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। तो देश मनु से आगे निकल गया है, अणु पे आ गया है। यहाँ पे आपकी चिंता हमको है राजेश जी। आपने ट्वीट किया था, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आपके सीट पे भी तथाकथित गठबंधन चल रहा था। तो मुझे लगता है कि आप ठीक ठाक रहिए, आप स्वस्थ रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इस प्रकार से अपमान, तिरस्कार, अवहेलना और उपेक्षा को मत झेलिए। कम से कम दलित समाज इस बात को देख रहा है, नोटिस कर रहा है। हमारी घोषणा पत्र 2-3 दिनों में आपके सामने होगी और उस घोषणा पत्र में जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमारी बातें, वो सब समक्ष आ जाए, तब इस विषय पे बात करेंगे हम लोग। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को सीधे चेताते हुए गुरु प्रकाश ने क्या कुछ कह दिया है। अगर भ्रष्टाचार उनको फेंकना है तो उनके खुद के घरों में भरी है। उनकी बहन, उनके भाई, उनके माता, उनके पिता क्या कुछ कहे, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।